गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे आप लोग? आवाज आ रही है मेरी? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जरा सब लोग आ जाएं, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। कल की जो क्लास थी उसमें हमने कंट्रीज कवर कर ली थी। पॉलिटिकल मैप मतलब लगभग हमारा कंप्लीट हो गया था, जितना हमें एक्चुअल में कवर करना था। ठीक है, सो फिजिकल एस्पेक्ट से प्रारंभ करेंगे। अलग अलग चीजें हैं, जैसे लेक्स हैं, माउंटेन है, रिवर्स हैं, डेजर्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो उनको आज हम लोग को पढ़ना है। विल स्टार्ट विद लेक्स, झीलें। ठीक है, सो लेक्स से प्रारंभ करेंगे। लेक्स जो है नॉर्थ से ही शुरू करेंगे एकदम हम लोग। अभी तो 10:03 हो गए हैं, मैं आ ही रहा हूँ, जुड़ रहा हूँ, लेट हो जाता हूँ आने में रोज। जी हाँ, सर की तो आदत है, सर तो इंतजार कर लेंगे मेरा, यूं ही इंतजार कर लीजिए मेरा, आदत सी है मुझे लेट आने की। जी हाँ। तो ठीक है, क्लास मिसिंग, कौन सी मिसिंग है प्रभु? क्या हो गया? कौन सी क्या मिसिंग हो गई? मतलब चीजें तो मैंने पढ़ाई हैं, आई थिंक देखना पड़ेगा सारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है कि नहीं। और मान लो ऐसी दिक्कत हो तो जस्ट उसके पहले वाले कोर्स का वो वाला पोर्शन आप वहां से भी कर सकते हो। हाँ, चलिए अब हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो क्विकली मैं जरा एक बार आपके पढ़ने के तरीकों को टेस्ट कर लूँ जरा, कि भैया ये आप जो पढ़े हो वो पढ़े हो कि नहीं कल की कंट्रीज। तो मुझे चाहिए कुछ कंट्रीज के नाम, जैसे एक है ए, मुझे आप माला भी बता सकते हो, माला भी दिलाओगे। तो जो डी लगा रहे हो पता नहीं तुम क्यों लगा रहे हो। जाम्बिया कहाँ है? जिम्बाब्वे कहाँ है? जाम्बिया कहाँ है? जाम्बिया, जिम्बाब्वे कहाँ है? बोट्सवाना कहाँ है? बोट्सवाना, फिर से बताओ, बोट्सवाना। नामीबिया, अंगोला, फिर से बताओ, नामीबिया, अंगोला। चलो पहले नामीबिया बता लो, डिसाइड कर लो पहले क्या बताना। अंगोला और लुआंडा, अंगोला, लुआंडा। और ब्लॉमफोर्टिन, प्रिटोरिया, किम्बरले, जोहान्सबर्ग, डरबन, ईस्ट लंदन, पोर्ट एलिजाबेथ, गुलाज, इथियोपिया। इथियोपिया गया, इथियोपिया में ये लगा रहा है भाई अपना। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आए लगाने से पहले? इथियोपिया, अदिस अबाबा, लैंड ऑफ कंट्री है, ये है इथियोपिया। थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर रिवाइज कर लूंगा, देख के फिर लगेगा कि अच्छा ये तो मुझे आता है, क्या ही करूंगा पढ़ के, और जब क्वेश्चन आएगा तब हमारे भूल गया, कंफ्यूजन हो गया। तंजानिया कहाँ है? तंजानिया, अब डी लगा दूंगा, तंजानिया के नाम पे डी लगा दूंगा। वेल डन, तंजानिया में सी लगा रहे हैं, तंजानिया ये है। केनिया कहाँ है? तुम्हें कल के पोल दिखाई दे रहे हैं क्या? मतलब कल के जो पोल लगे थे वही दिख रहे हैं इसमें? केनिया। चलो हो गया, मतलब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब आप कह रहे हो तो मैं कर दे रहा हूँ। जल्दी सेटिंग बना लेंगे लेक्स, झीलों की। लेक्स की जो कहानी है मैं शुरू कहाँ से करूंगा पहले वो देख लो तुम अच्छे से, है ना? देखो ध्यान से, ये कौन सा सागर पढ़ाया था कल मैंने आपको? हाँ भैया, लेट वालों और आया करो तुम लेट, ऐसे ही क्लास खत्म होने वाली है हमारी, 6 बजे से पढ़ रहे हैं आज। तो रेड सी दिखाई दे रहा है? रेड सी, ये कौन सा सागर है? मेडिटेरेनियन सी। दोनों को तुम कनेक्ट कर रहे हो, थोड़ी देर तक तो ध्यान से देखोगे तो ये आपको यहाँ पे गल्फ दिखाई दे रहा है, सुएज नाम का, नीला नीला ये। बट आगे जाके तो बंद हो गया ये, आगे जाके बंद हो गया ये, जमीन आ गई। फिर हमने क्या करा? हमने एक नहर बना दी गाइस, उस नहर को कैनाल बोल रहे हैं, जैसे नाम क्या है उसका? सुएज कैनाल। ठीक है, और ये बात बहुत बढ़िया कही सर आपने। तो सुएज कैनाल जो बनाई है, वो नहर जो बनाई है, उस बीच में हो ये रहा है कि उस नहर के बीच में आपको 3 से 4 लेक्स मिलते हैं। उन लेक्स को हमें सबसे पहले पढ़ना है। तो आपकी जो हेडिंग आपने लेक्स बनाई, वहां ब्रैकेट में लिख लेना सबसे पहले सुएज कैनाल वाले लेक्स, सुएज कैनाल लेक्स जो हम पढ़ रहे हैं वो सुएज कैनाल। ठीक है, ओके, डन, डी ओ एन ई डन। तो शुरू करते हैं, सबसे पहला सवाल जरा ध्यान से। नॉर्थ में देयर इज अ लेक कॉल्ड अल मंजिला, MANZILAH, मंजिला, अल मंजिला। दूसरे नंबर का लेक है तिमशा, तिमशा, तिमसा, तिमशा। उसके बाद में ग्रेट बिटर, बिटर, और उसके बाद में लिटिल, लिटिल बिटर लेक। तो 4 लेक्स लिखने हैं आपको नॉर्थ से साउथ के सीक्वेंस में।
क्वेश्चन आ सकता है कि अरेंज करिए कि कोई व्यक्ति लाल सागर से जा रहा है तो उसे पहला कौन सा लेक मिलेगा, वो लेक मिलेगा, वो वाला, वो का मतलब है लेक बिटर लेकिन लिटिल वाला, फिर ग्रेट मिलेगा, फिर उसके बाद में तिमशा मिलेगा और फिर अलमंजिला मिलेगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई? तो सिर्फ ये याद नहीं रखना है, तुम्हें इसका सीक्वेंस याद रखना है। मैप पे तो नहीं मिलेगा, क्या है पैसे कम दे रहे होते हैं हम, एटलस खरीदते समय बार्गेनिंग कर ली 10-15 रुपए में तो उसने लेक निकाल के लग कर दी, जाओ ले जाओ, तो वो पर्टिकुलरली लेक तो जरूरत में नहीं मिलेगी। बट इसलिए आप लोग वैसे तो यहाँ पर याद रख सकते हो कि अलमंजिला, तिमशा, ग्रेट बिटर और लिटिल बिटर। ठीक है, डन, बहुत बढ़िया, शाबाश। बाकी जो नींद वाले हैं तुम्हें पता तो चल रहा है ना क्या पढ़ रहे हैं हम? जी सर, साउथ अमेरिका से बाहर आ चुके हैं हम लोग, अफ्रीका के यहाँ पे लेक्स पढ़ रहे हैं, 4 लेक्स सब आपको क्लियर हो गए कि यहाँ पर 4 लेक्स कौन कौन से। तो अलमंजिला, तिमशा, ग्रेट बिटर और लिटिल बिटर। ठीक है प्रभु जी, चलो अब आप लोगों को से विनम्र निवेदन है कि आप अपनी कॉपी की ओर ना देखें, यहाँ स्लाइड पे देखें, देखिए यहाँ देखो, यहाँ इधर, हेलो, सीधे बैठना है, दीवार से पूरा टिक जाना है, आर पार जाना है, पड़ोसी घर में चले जाना है, टिक के सीधे बैठना है, सीधे, गुड। ये इजिप्ट दिख रहा है, वेल डन। अब इजिप्ट में देयर इज अ रिवर, कल एक नदी बताई तुमको मैंने, कौन सी नदी थी? नाइल। उस नाइल रिवर के पास देयर इज अ लेक, एक झील है, एक है झील, कौन सी झील, नाम है उसका, वाह, नासिर लेक, यन ये यस यस ई आर, यन ये यस यस ई आर, नासिर लेक। सो लेक नासिर का क्वेश्चन बड़ा अच्छा आएगा, पूछेगा वो कहाँ है, तो ज्यादातर तो इजिप्ट में, थोड़ा सा लगा हुआ है हालांकि सूडान से, पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मेनली लोकेटेड इन इजिप्ट। किस नदी पर है? नाइल रिवर पर है। कौन सा डैम है? आसमान डैम है, यहाँ पढ़ रहे हैं। तो नोट्स कैसे बनाए सर इसके? तो नोट्स आप ऐसे बनाए, कैसे बताता हूँ। तो आप लिखेंगे लेक नासिर, ठीक है, डैश इजिप्ट, स्लैश लगा के कौन सी रिवर है? नाइल रिवर, फिर स्लैश लगा के कौन सा डैम है? ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेक नासिर, इजिप्ट, नाइल रिवर, आसमान, हर चीज उससे रिलेटेड है। तो यहाँ का और यहाँ का, और बाकी जो नींद वाले हैं ए और बी। तिमशा, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर कहाँ पड़ा है? तिमशा, ग्रेट बिटर और लिटिल बिटर कहाँ पड़ा है? ये डी वालों, तुम अलग ही मेटावर्स में जा रहे हो, तुम्हारे अलग ग्रह का निर्माण कराऊंगा मैं। ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर कहाँ है? ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर कहाँ है? नासिर और आसमान लेक कहाँ है? आसमान डैम और नासिर लेक, वेल डन। आसमान डैम, आसमान डैम, अल मंजिला तिमशा। ये वालों तुम्हें थोड़ी 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 ज्यादा नहीं, थोड़ी सी पढ़ाई करनी है, जरा सी, तुम ए लगा रहे हो। अल मंजिला तिमशा में तुम सुएज कैनाल की कहानी को यहाँ जहाँ जो पढ़ा है वो तो देख लो, नासिर पढ़ा है, दूसरा क्यों आया है? थोड़ा ध्यान देना, ज्यादा नहीं, हल्का, बस थोड़ा। जी सर, और नहीं पढ़ना हो तो तुम वैसे बता दो। जी सर, अगला देश है इथियोपिया, अगला देश है इथियोपिया। इथियोपिया, इथियोपिया में है सर बड़ा ही प्रसिद्ध लेक, कौन बताएगा? लेक ताना, लेक ताना, लेक ताना, लेक ताना। आधे पोल पर तो आप दिख रहे हो, तो तुम सिर्फ पोल को देखो। लेक ताना, लेक ताना, ताना ताना इज इन इथियोपिया, सीधा लिखना है, ठीक है, डैश लगा के। हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं? अरे भाई यहीं से हम नदी शुरू करेंगे, ब्लू नाइल रिवर, तो जब रिवर्स पढ़ेंगे तब काम आएगा हमको ये लेक। मैं बाहर ही चला जाता हूँ, पोल में दिख रहा है, आप में चला ही जा। तो बेटा लिख लो जल्दी से, तुम लोग जल्दी से लिख लो, आप लिखिए कि लेक ताना, लेक ताना कहाँ है? लेक ताना जो है, लेक ताना इथियोपिया में है। और वो क्यों पढ़ना है? तो सोर्स ऑफ ओरिजिन किस चीज का? ब्लू नाइल, ब्लू नाइल, ब्लू नाइल। आगे बढ़ते हैं, उसी का पड़ोसी देश है जिबूती, जिबूती में डैश लगा के लेक असल, असल में लेक ये है कि वहां जिबूती है, लेक असल। ब्लू नाइल और ये नाइल वो सेम है क्या? उसकी लड़ाई बाद में करेंगे, पहले लेक पढ़ो ना, लेक पढ़ो। ठीक है, लेक असल, असल के पहले क्या पढ़ा था? ताना, ताना के पहले क्या पढ़ा था? नासिर, उसके पहले 4 लेक, मंजिला, तिमशा, ग्रेट बिटर। थोड़ा सा बात करते रहो, पुरानी चीजों को याद करते रहो, रिकॉलिंग करते रहो, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, बोलोगे तो नहीं, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कह रहे हैं तो ठीक है, मैं नहीं तो किसी की नहीं सुनता, वेल डन। पर मुझे पता कैसे लगेगा कि तुम्हें याद हो गया? पोलिंग से बाद में कराऊंगा। अगला देश है केनिया, केनिया बताने की जरूरत नहीं, तुम्हें पता है कहाँ है? इथियोपिया के जस्ट साउथ में देयर इज अ लेक कॉल्ड लेक तुर्काना, तुर्काना, तुर्काना लेक, तुर्काना लेक, तुर्काना। एक मिनट रुकना, रुकना रे भैया। हो ये रहा है सर, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज अफ्रीका में देखने को मिलती है। अच्छा सर क्या बात कर रहा हूँ, सही बताओ। हाँ, तो इंटरेस्टिंग चीज ऐसी देखने को मिलती है कि जब तुम अफ्रीका को देखते हो, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका दिखा है, तो पर्टिकुलरली इस रीजन में, ये दिख रहा है, तो डॉट जहां पर बने हुए इन रीजन में रिफ्ट क्रिएट हो रही है। रिफ्ट, रिफ्ट का मतलब होता है भ्रंश, दरार, एक हिस्सा इधर जा रहा है, एक हिस्सा इधर जा रहा है, मान लीजिए। तो डाइवर्जेंस के दौरान ये रिफ्टिंग क्रिएट हुई है, और प्रैक्टिकली जीवन में देखना हो तो कुछ इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हो। ये दिख रहा है रिफ्ट, ये दिख रहा है आपको रिफ्ट क्रिएट होना। अब ये रिफ्ट एक लंबे समय के बाद जब ये बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो और बढ़ती जाएगी,
हो सकता है कई बार इस तरह का वैलीज जैसा फॉर्मेशन होने लगे। अब आसपास जब बारिश होगी तो वो पानी जो है आफ्टर ऑल इधर ही भरेगा। तो ऐसी दरारों में कई बार क्या होता है कि इस तरह के लेक्स बन जाते हैं, लाइन से एकदम लेक्स बन जाते हैं, पानी भर जाएगा इनमें। तो ऐसे लेक्स को मैं थोड़ी देर के लिए ये तो कह सकता हूँ कि ये उदाहरण है रिफ्ट वैली लेक का, भ्रंश घाटी झील का, भ्रंश घाटी झील का। तो अफ्रीका के पर्टिकुलरली इस एरिया में जो मैं अब लेक्स पढ़ाऊंगा, जैसे अभी मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ तुर्काना, और भी बहुत सारे लेक्स पढ़ाऊंगा, ये बिल्कुल लाइन से बने हुए हैं। वो सब में यदि मैं रिफ्ट वैली लेक बोलूँ कि ये रिफ्ट वैली के हिस्से हैं, तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा दिमाग में कि ये दरारों से बने हुए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब बस ये है कि अब हम आगे का ये जो लेक पढ़ रहे हैं, कौन सा वाला, केनिया। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, रिफ्ट वैली। मतलब केनिया में जो लेक पढ़ रहे हो, लेक तुर्काना, जिसे रुडोल्फ के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर आप लोग लिखेंगे लेक तुर्काना डैश, मेजर कंट्री है केनिया, थोड़ा सा इथियोपिया से टच भी कर जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है पार्ट ऑफ रिफ्ट वैली लेक, ग्रेट रिफ्ट वैली का एक हिस्सा है, भ्रंश घाटी का भी हिस्सा होगा, भ्रंश घाटी का भी हिस्सा रहेगा, भ्रंश घाटी का भी हिस्सा होगा रिफ्ट वैली। इधर दोबारा ध्यान से देखेंगे सब लोग, अपनी कॉपी बाद में देखना, स्लाइड पर फोकस करें, स्लाइड पर फोकस करें, जल्दी यहाँ पर फोकस करें बिना कोई देरी के। वेल डन। आपको सबसे पहले 4 लेख यहाँ याद करवाए मैंने, याद है क्या, मंजिला, तिमशा, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर, मंजिला, तिमशा, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर, हो गया याद। पूछो अपने आप से, खुद से पूछो कि याद हो रहा है कि नहीं। तुम अपने आप से ही नहीं पूछ पाओगे तो फिर कैसे जनता से पूछ पाओगे कि तुम्हारी समस्या क्या है। खुद को, तुम्हें तुम्हारी समस्या को पहले देखना पड़ेगा। ये बढ़िया बात बोली सर आपने, हाँ, ये ज्यादा अच्छी बात कही सर आपने। इमेजिन कर लिया सर यदि पूछेंगे तो मैं गलत कर दूंगा, गलत भी तो करना है, बहुत सारे काम है अपने। चलो उसके बाद में यहाँ पर जो है ये क्या है, नासिर, नासिर ले, नाइल से बना नासिर, ताना, जिबूती में असली वाला डीजे, असल, केनिया में तुर्काना। अब मैं बता दूं तुम लोग गलती कहाँ करोगे, नहीं नहीं बता दो, मैं बताऊं कहाँ गलती करोगे, ताना और तुर्काना, ताना और तुर्काना, कुछ भी कर दूंगा मैं, ताना पूछोगे मैं ये लगा दूंगा, तुर्काना पूछो मैं, बट मैं फिर तुमसे कह रहा हूँ, ताना में ए आता है, तुर्काना में यू आता है, पहले प्रेफरेंस ए को मिलेगा, इथियोपिया में पहले ताना, फिर यू तुर्काना। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ। आसमान डैम कहाँ है, नासिर के पास पढ़ा था हमने। एक आखिरी मौका और फिर क्वेश्चन करवाऊंगा सीधे पुलिंग, गलत करना है फिर उसके बाद। तो क्या बताया मैंने यहाँ पे, अलमंजिला, तिमशा, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर, एन फॉर नासिर, ताना, असल, तुर्काना। चेक करना चारों नाम याद हो गए क्या, नहीं कर लो तुम, चेक कर लो पहले। नाश्ता करने के बाद दिमाग काम कर रहा है, नाश्ता नाश्ते कैसे करना, ना सता मत करना, नहीं तो वो फिर क्या ज्यादा हो जाता है, ना सता हो जाता है। अब मुझे मत सताओ, अब मुझे सोने दो। जी सर, ए और बी और सी और डी ना सता, बिल्कुल ना सता इसे। तुर्काना कुटिया है, कहाँ है भैया तुर्काना, ताना कहाँ है, ताना, टी ए एन ए, फिर से बताओ ताना कहाँ है अगला सवाल है वो आपसे जो मैं पूछता हूँ कि मुझे बताओ डीजे, डीजे असल कहाँ है, असल। कौन कौन ऐसे लर्नर्स हैं जिन्होंने अभी साउथ अमेरिका की प्रैक्टिस शीट सॉल्व नहीं करी, हाथ खड़े करिए। नहीं मुझसे तो तुम झूठ क्यों बोलोगे बेटा, मुझसे झूठ बोल के कहाँ जाओगे। जीवन में 3 लोग ऐसे रखने चाहिए आपको जिससे आपको झूठ हमेशा जो है वो नहीं बोलना है। जी हाँ, हमेशा झूठ नहीं बोलना है। 2 तो तुम्हें पता ही है और एक वो मैं हूँ। ये जो पढ़ा रहा हो, जो पढ़ा रहा हो उससे तुम झूठ मत बोलना, है ना। तो मैं कह रहा था कि सॉल्व कर लो यार, है ना। हाँ, अब मैं देखता हूँ करते हो कि नहीं तुम लोग। जी हाँ, आगे बढ़ेंगे। तुर्काना कहाँ था, तुर्काना, टीयू। उसके बाद में देखो बहानेबाजी नहीं चाहिए मेरे को, समझ आई बात की, ये नहीं हो रहा, सब ओपन हो जाएगी, लिंक विंक सब है, एक बार लैपटॉप में ओपन करके देखो अपनी आईडी को लॉगिन करके, कैसे नहीं होगा। हाँ, नासिर लेक कहाँ है, नासिर लेक, फोल्डर नेम क्या, लट लकार लंग लकार, संस्कृत में लिखा है क्या, कैसी बातें करते हो तुम लोग, फोल्डर में पढ़ क्या रहे हो तुम, मेरे को बताओ तुम ये कौन सा शब्द क्या पढ़ रहे हो तुम, वर्ल्ड मैप पढ़ रहे हो ना तुम, तो वर्ल्ड मैप तुम ढूंढ नहीं पाओगे पीवाईक्यूज के अंतर्गत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, और बनूंगा कलेक्टर में। अगला सवाल, कलेक्टर बनना है लेकिन वो मैं जो है वो नहीं, मतलब देखो तो क्या करना चाह रहे हैं हम, थोड़े 4 फोल्डर पे क्लिक नहीं कर पा रहे हैं हम। और आखिरी सवाल है, आसमान डैम कहाँ था, तो ए वालों, आसमान डैम, डैम बोला है मैंने ना, पता नहीं तुम किस दुनिया में बैठे हो, आसमान डैम बोला, डैम, असल लेक नहीं कहा है मैंने, असल लेक नासिर के साथ नाइल रिवर पे लिखा हुआ है, चेक करो। ठीक है, और ये जितने लोग पूछ रहे हो ना शीट कहाँ है, तुम्हारा काम शीट सॉल्व करने का हो ही नहीं सकता, तुम तो पहले पूरी क्लासेस देखो। जो लोग मुझसे शीट पूछ रहे हो मतलब तुम क्लासेस में थे ही नहीं, तो तुम पहले तो क्लास देखो चुपचाप, तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा, बिल्कुल ईमानदारी सारी क्लास देखनी तुम, शीट कहाँ है। सो 1 2 3 4 5 यहाँ तक केनिया तक क्लियर हो गया, अब अपन आगे बढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ये युगांडा दिख रहा है और ये डीआरसी दिख रहा है, क्या बोला मैंने, ये युगांडा दिख रहा है और ये डीआरसी दिखाई दे रहा है, इसकी बॉर्डर दिख रही है आपको सबको, हाँ, क्या बोला मैंने आपको, युगांडा और डीआरसी और ये शीट, बिल्कुल बॉर्डर। अब यहाँ पे इन बॉर्डर पे मैं 2 3 लेक्स पढ़ाऊंगा, उस पर याद रखना। ठीक है, पढ़ा दो सारे, पढ़ा दो, कुछ मत छोड़ो, पढ़ाऊंगा तुम्हें। तो युगांडा के पास आप आओगे, युगांडा की बॉर्डर पर, डीआरसी की बॉर्डर पर एक लेक एल्बर्ट है और एक लेक एडवर्ड। तो कैसे लिखोगे इसको, देखो ऐसे लिखो, ये बॉर्डर होगी, एक तरफ युगांडा है, एक तरफ डीआरसी है, 2 लेक्स हैं, ए फॉर एबीसीडी, एल्बर्ट,
और एक है एडवर्ड, ठीक है। तो लेक एल्बर्ट और दूसरा लेक एडवर्ड, याद रखना एबीसीडी में पहले आता है, ई बाद में, दोनों रिफ्ट वैली के एग्जांपल, रिफ्ट वैली एग्जांपल, दोनों रिफ्ट वैली के उदाहरण, एल्बर्ट और एडवर्ड, डीआरसी और युगांडा के बीच में, डीआरसी और युगांडा के बीच में। थोड़ा सा कंसंट्रेट करके पढ़ लो, मैं कह रहा हूँ इतना कुछ करना ही नहीं पड़ेगा मैंने, वैसे भी तुम नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा, ये करना तो पड़ेगा सर, आप कह रहे हो तो कर लूंगा मैं। चलो चलो ठीक है, एल्बर्ट और एडवर्ड भूल जाओगे। इसके पहले क्या पढ़ा था, तुर्काना, फिर एल्बर्ट, फिर एडवर्ड, ये तीनों रिफ्ट वैली में लिखवाए हुए हैं, ध्यान देंगे आप तो। फिर ताना लिखवाया था, उसके पहले असल था, और फिर ऊपर नासिर था आसमान डैम के साथ। लेक्स बहुत ज़्यादा हैं इसमें अफ्रीका में, तुम सोचो कि एक दो लेक में काम हो जाएगा, नहीं होगा भाई, पढ़ना पड़ेगा अभी अपने को बहुत सारा। वापस आते हैं मैप में, देखो क्या मैं मार्क जो कर रहा हूँ समझ आ रहा है तुम्हें कि मैं मार्किंग क्या कर रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ, ये अभी पढ़ा है मैंने सारे। तो यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है, यहाँ ए है। मुझे आप बताओ एडवर्ड लेक का, एडवर्ड EDWARD, EDWARD। अब जो बी लगा रहे हो तुम लोग, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, तुम लोग क्लास में आओ तो ध्यान दो जरा, तुम लोग जो बी लगा रहे हो, अभी सिखाया मैंने कि पहले एल्बर्ट आएगा और फिर एडवर्ड आएगा, तो पहले ए आता है, तो वो जो एल्बर्ट है वो जो तुम बी लगा रहे हो। तुर्काना कहाँ है, तुर्काना, फिर से बताओ, तुर्काना लेक, उसमें भी TU है। ताना लेक, TANA। उसके बाद में मेरे को बताओ आप, वेयर इज जिबूती, असल, एल्बर्ट, एल्बर्ट झील कहाँ है, फिर से ए लगा रहे हो तुम लोग, वो ई बाद में आएगा, ई बाद में आएगा, ए पहले आएगा, ध्यान ध्यान ध्यान, एल्बर्ट, एल्बर्ट, ALBERT, एल्बर्ट, एडवर्ड, EDWARD, एडवर्ड, नासिर आसवान। आगे बढ़ेंगे, तंजानिया दिख रहा है, DRC दिख रहा है, बुरुंडी दिख रहा है, इधर जाम्बिया दिख रहा है, ये लंबा सा एक लेक यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। फिर से बता रहा हूँ, तंजानिया देखो, कंफ्यूजन हो रहा है, सो जाओ, DRC दिख रहा है, तंजानिया हो रहा है, जाम्बिया हो रहा है, बुरुंडी हो रहा है, ठीक है। ये चार को याद रखो, चार को याद रखो, चार को याद रखो, ये तंजानिया, ये सब मैंने क्यों कल क्यों कहा था तुमको, ये कंट्रीज अच्छे से याद करके रिवाइज करके, कल मैंने ऐसे थोड़ी कहा था, फिर ऊपर से ध्यान देना पड़ेगा। अब तुम सोचो कंफ्यूजन हो रहा है भैया, मैं तो क्या होगा, कंफ्यूजन करते रहो, इसी लूप में घूमते रहो। ये नहीं कि हाँ ध्यान दूंगा कि सर ने जो है नासिर पढ़ाया, फिर TA से ताना पढ़ाया था, फिर TU से, अब दोनों में कंफ्यूजन होगा तो दूर करा, सर ने कि पहले ए ऊपर आता है फिर यू बाद में आता है, फिर यहाँ पे सर ने एल्बर्ट, तो ए वाला पहले और फिर ई वाला बाद में, हर चीज तो सोल्यूशन है, पर सोल्यूशन का ध्यान ही नहीं दे रहा है, क्योंकि जब तुम प्रैक्टिस कराते हो तब मैं अपनी कॉपी में फुल पत्ती बना रहा हूँ, स्टार लगा रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, ये भी तो एक दुख दर्द है जीवन। हाँ, गाने चल रहे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक, कोरे कोरे सपने, जी हाँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये तो ये जो लाइन मैंने बनाई है कितने देशों से टच कर रही है बताओ तुम, चार नाम बताओ, ठीक है। तंगनीका लेक का नाम है, तो अगला लेक है सर, लेक तंगनीका, नाम देखो तंगनीका, तंगनीका, तंगनीका नाम है, तंगनीका लेक, तंगनीका लेक, तंगनीका, तंगनीका, TNGANYI के, तंगनीका, तंगनीका लेक, ये जो अफ्रीका है उसका सबसे लंबा लेक है सर, लॉन्गेस्ट लेक, तंगनीका, तंगनीका, तंग, रिफ्ट वैली का उदाहरण है ये भी रिफ्ट वैली का उदाहरण, और नाइल लॉन्गेस्ट नहीं, वाह वाह, अरे ये लेक है भैया, नाइल नदी है, ये लेक है, लेक झील है, तालाब है, ये वो नदी है। अब खुद को हंसी भी आनी चाहिए जरा थोड़ी देर कि कहाँ जा रहा हूँ मैं, थोड़ा आना चाहिए, ऐसी आनी चाहिए, जैसे एकदम लगना चाहिए, ऐसे लगना चाहिए। हाँ, तो लेक तंगनीका बच्चे याद रखना है, ठीक है। तुमने गाना बदल लिया यार, मुझे लग रहा है तुमने कोरे कोरे से तुमने तो दूसरा गाना लगा लिया, मैंने तो संभाले रखा था, गाना चालू कर दिया तुमने, बस हिट्स, गाना बदल लेते हो ना तो तुम्हारा ध्यान कहीं चला जाता। चलो, तो तंगनीका को क्या लिखेंगे, पहला क्वेश्चन रिफ्ट वैली का एग्जांपल है, दूसरा जो है आपको याद रखना है देश जिसके बस की हो लिख लेना, जिसके बस की नहीं हो याद कर लेना, क्योंकि तुम्हें पता है यहाँ की कंट्रीज कौन सी होंगी, इधर तंजानिया सामने DRC होगा, इधर बुरुंडी BRU शुरू हुआ था, तो इधर नीचे जाम्बिया शुरू हुई, चारों देश ही लग जाएंगे, ठीक है। आ गई बात समझ में, चलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को, वो कह रहा है सर एमिनेम लगा, अरे क्यों जीवन को संकट में डाल रहा है बस, जी हाँ, वैसे तो तुम्हें लेक याद नहीं हो रहे, तो यहाँ पर है तंगनीका लेक, यहाँ पर है तंगनीका, इधर है एडवर्ड, इधर है एल्बर्ट, यहाँ है वो तुर्काना, यहाँ है ताना, यहाँ है असल, यहाँ है नासिर। अब बताओ क्या डाउट है, सब तो तुम्हारे सामने लिखा है, मतलब तुम शांति से ऑब्जर्व करोगे तो ये सब के सब रिफ्ट वाले हैं, तुर्काना, एल्बर्ट, एडवर्ड, तंगनीका, कीबू भी लड्डू लेके यहाँ कीबू करके KIVU करके, कीबू करके लेक वहाँ हो रहे हैं, तुम्हें लगे तो पढ़ना हो तो पढ़ लो, वो भी मतलब मैं बस बताना चाह रहा हूँ कि रिफ्ट वैली में आने वाले जो लेक्स हैं, कीबू करके दिखेगा, कीबू, कीबू कहाँ मिलेगा, रवांडा के पड़ोसी में बना हुआ है, रवांडा का पड़ोसी है कीबू। मतलब एक ऐसा सवाल भी तो आ सकता है ना कि इनमें से रिफ्ट वैली में कौन कौन से लेक हैं, कौन से नहीं हैं, वो सारी बात है। एक लेक और पढ़ेंगे, रिफ्ट वैली में बहुत ज्यादा मन कर रहा है मेरा, लेक मालावी। अब तुम्हें यदि ऐसा लगता है कि लेक मालावी आ जाएगा क्वेश्चन कहाँ है, तो मैं मालावी लगा के कुल बन जाऊंगा, तो तुम गलत पढ़, लेक मालावी का एक नाम और है, लेक मालावी का एक नाम और है, न्यासा, न्यासा, थोड़ा सा न्यासा, न्यासा पुराना सा, मालावी लेक को हम लेक न्यासा कहते हैं। क्या जरूरत है इसको सर, क्यों पढ़ा रहे हो आप न्यासा प्यासा, अरे बेटा ये रिफ्ट वैली का पार्ट है इसलिए पढ़ना, ये यहाँ पे ये ऐसे लेक्स रिफ्ट वैली न्यासा, मैं आपको बताता हूँ,
रुकना रे भैया। लेक न्यासा लिख लिया, मालावी में है ये, या मालावी लेक भी कह सकते हो। पूछोगे कहाँ है तो आप खुद भी बता सकते हो। एक देश मालावी होगा, एक मोजाम्बिक है और एक तंजानिया से लगा। तंगनीका अलग है, मालावी अलग है। अब लेक खत्म, अरे नहीं प्रभु, अभी तो 4-5 और बचे हुए हैं, अभी कहाँ से लेक खत्म हो जाए? अभी तो तुमने सबसे बड़ा लेक पढ़ा ही नहीं। किबू लेक यहाँ है रवांडा में। बोल रहा हूँ थोड़ा, अभी जरा और कठिन बनाने दो टॉपिक को। सब मतलब मैं यहाँ से शुरू करूँ यदि, तुर्काना, एल्बर्ट, एडवर्ड, तंगनीका, इधर एक किबू है, मालावी है, ये सब रिफ्ट वैली के लिए। मालावी को हम न्यासा कह रहे हैं। लेक तो तुमने बहुत पढ़ लिया, लेकिन अभी एक लेक नहीं पढ़ा, सबसे बड़ा लेक अफ्रीका का, दैट इज विक्टोरिया। और इंटरेस्टिंग बात है कि नॉट अ पार्ट ऑफ रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी का उदाहरण नहीं है, पता तुम्हें? लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सबसे बड़ा लेक। लेक जो कि इक्वेटर से रिलेटेड, इक्वेटर पर है, इक्वेटर पर देखने को मिलेगा, इक्वेटर लाइन पास होती है। लेक वो है जिसमें यूकेटी लगा हुआ, यूकेटी, युगांडा, केनिया, तंजानिया। सो पहला पॉइंट फटाफट लिखें। पहला पॉइंट, रिफ्ट वैली का हिस्सा नहीं है, रिफ्ट वैली का पार्ट नहीं है। दूसरा पॉइंट, युगांडा, केनिया, तंजानिया से लग रहा है, युगांडा, केनिया, तंजानिया यूकेटी से लगेगा, कुट से लगेगा, टुक से लगेगा, यूकेटी से लगेगा, जैसा तुम्हें। अफ्रीका का सबसे बड़ा लेक, सबसे एरिया बड़ा, सबसे बड़ा लेक, लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका। जी सर, इक्वेटर जो है, इक्वेटर लाइन वहां से गुजरती है, भूमध्य रेखा गुजरती है। व्हाइट नाइल की शुरुआत होती है, व्हाइट नाइल, श्वेत नील की शुरुआत, जैसे ब्लू नाइल ताना से शुरू की थी हमने, ब्लू नाइल ताना से शुरू करी थी, वैसे व्हाइट नाइल आप विक्टोरिया से कर सकते हैं। सोर्स ऑफ व्हाइट नाइल रिवर, सोर्स ऑफ व्हाइट नाइल रिवर, सोर्स ऑफ व्हाइट नाइल रिवर, सोर्स ऑफ, हाँ। और सर टंगने का आता है वाला, अरे भाई लॉन्गेस्ट अलग होता है, लार्जेस्ट अलग होता है, मतलब थोड़ा तो मतलब जितना ध्यान तुम्हारा कमेंट में होता है इधर उधर की बातों में, इतना ध्यान इधर भी लगाना होता है। लॉन्गेस्ट मतलब लंबा, डिस्टेंस के हिसाब से देखोगे, और क्षेत्रफल एरिया देख रहे हैं हम। तो इक्वेटर को याद रखना है, युगांडा, केनिया, तंजानिया को याद रखना है, अफ्रीका का सबसे बड़ा लेक याद रखना है, रिफ्ट वैली का हिस्सा नहीं है ये भी याद रखना है। ठीक है, लेक वर्सेस रिवर। आ जाओ, ऐसे सवाल तो मत करो यार तुम, है ना? तुम फिर एक नदी को और एक तालाब को देख लो, तो मुझसे पूछना बचपन से क्या अनुभव किया जीवन में। एक तालाब को देखना और एक नदी को देखना। अब पोल नहीं कराऊंगा, बिल्कुल नहीं कराऊंगा पोल में, अभी और कठिन करूंगा मैं चीजों को। हो गया, सारे के सारे इधर के, यहां से लगा के तुर्काना, एल्बर्ट, एडवर्ड, तंगनीका, मालावी, न्यासा, ये सब के सब रिफ्ट वैली थे, बस हमारा विक्टोरिया नहीं। तो एक बार आप ट्राई करके देखना जरा, आपसे बन रहे हैं कि नहीं, नाम याद हो रहे हैं कि नहीं। शॉर्ट फॉर्म लिखें, फुल फॉर्म बना के देखना जरा, बन रहे हैं कि नहीं आप लोग। चेक करो भैया, विक्टोरिया की लोकेशन यूकेटी है, युगांडा, केनिया, तंजानिया। के का मतलब क्यू है। अरे चेक कर लो, ऐसे दीवार से टिक के तारे गिनने से कुछ नहीं होगा। एक ही चीज पेपर देने के टाइम याद आएगी, वो से वो क्या याद आएगी, क्लास की आवाज वही चीज सुनाई देगी वहां, इसलिए कह रहा हूं पढ़ लो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टिल स्ट्रगलिंग विद व्हाइट एंड ब्लू ना, तुम ये सवाल पूछना, अभी जब नदी पढ़ाऊंगा तब कर लेंगे, पहले ये जो कह रहा हूं वो करो। वो सब बता दूंगा मैं, ब्लू नाइल व्हाइट नाइल, ताना नहीं, ऐसे तो असल भी रह गया, पर जो यहां बता रहा हूं वो देखो आप। प्लीज पोल करा दो, बिल्कुल नहीं कराऊंगा। आगे बढ़ेंगे हम, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। जाम्बिया, जिम्बाब्वे दिख रहा है, Z1 Z2, Z1 Z2 दिखाई दिया। जी सर, कभी एटलस में गौर से देखना, ध्यान से जब आप देखोगे ना, तो वहां पे आपको एक रिवर मिलेगी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे में जाम्बेजी नदी करके मिलेगी। कौन सी रिवर? जाम्बेजी। जाम्बेजी रिवर पर एक लेक है, उस लेक का नाम है करीबा, 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 करीबा लेक। करीबा लेक किस नदी पर है? जाम्बेजी। कहाँ है? बिटवीन जिम्बाब्वे एंड जाम्बिया। सो लेक करीबा को याद रखना है, किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर है। लेक करीबा जो है वो जाम्बेजी रिवर पर है, मैन मेड लेक है, मैन मेड। वहाँ करीबा डैम है ना, तो करीबा रिवर, करीबा लेक से याद रख सकते हो आप। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, जल विद्युत परियोजनाएं यहाँ पर अफ्रीका की। इसको रिफ्ट वैली मत बना देना, ये नदी पर है, लेक है, डैम है, डैम का कैसे पानी इकट्ठा हो जाता है वो वाला है, रिजर्वायर टाइप है। ठीक है, कौन सी नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर है। कौन से दो देशों के बीच में है? Z1 Z2। लेक का नाम क्या है? करीबा, करीबा डैम, करीबा लेक, करीबा, तौबा तौबा नहीं, करीबा लिखना है। हेलो, गाना चेंज कर लिया तुमने। चलो मैं आपको 3 मौके दूंगा, कितने कितने मौके? टोटल 3, टोटल 3 मौके दूंगा, 3 3 मौके, मतलब 3 बार चीजों को एक बार दिखाऊंगा, चौथी बार में पोल कराऊंगा। कोशिश करना कि फिर एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, उसके बाद यदि तुम गलत कर रहे हो तो फिर तो हम ऊंचाई छू रहे हैं, मतलब फिर जरूरत ही नहीं है अपने को पढ़ने की, सर की किसी की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर तो जरूरत ही नहीं ना, फिर तो अपन पढ़े जा चुके हैं, फिर इस दुनिया में कोई नहीं है जो हमें जो है, जी हाँ, फिर तो हम बहुत आगे जा चुके हैं, हम है ही नहीं, मतलब हम मतलब बात ही नहीं कर पाएंगे सर। आई एम इन द वाटर। चलो डॉली, पहले तुम ये कर लो बेटा, तुम और क्या टाइप करना चाह रही हो पहले तुम, हम तो क्या सब ऐसे ही हैं, बाद में पढ़ लेंगे, पहले लिख लो तुम, पहले ये कर लो, कर लो, कर लो, कर लो। ध्यान से, जाम्बिया को हमेशा देखें, जिम्बाब्वे को हमेशा देखें, और लेक का नाम याद रखें, करीबा। ठीक है, मालावी के पास मालावी ही होगा। अब तुम रैंडम कुछ तंग नहीं का लगाओगे तो तुम्हारी गलती है, तुम्हें कंट्री को ध्यान देना है। मालावी से मालावी, उसका एक नाम होता है न्यासा, क्योंकि ये न्यासा है, वाई लगा हुआ नीचे आएगा,
और नासिर हमेशा ऊपर रहेगा, एन ए वाला। तो रैंडम सुन के कुछ भी नहीं लगाना है, थोड़ा सा देखना है अगला शब्द उसका, ए ऊपर है नासिर, न्यासा नीचे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ वहां की बातें मत करो कोई भी, यहाँ पर फोकस कर लो, फिर तुम्हें मैप में ही समझ आएगा कि ये बहुत लंबा सा है। सो दैट इज तंगनी का नाम भी लंबा, लेख भी लंबा। ठीक है, उसके बाद में ये बड़ा सा गोल क्षेत्रफल में बड़ा नाम है विक्टोरिया। सांसें ले लो पहले, जिन पे मार्किंग करी है 1 2 3 4 और 5, पांचों को समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले ये देख लो, जाम्बिया जिम्बाब्वे के बीच में करीबा, उधर न्यासा हो गया, नासिर ऊपर चला गया, ए वाला लंबा जो था वो तंग नहीं का था, विक्टोरिया हो गया। इथियोपिया में ताना है तो केनिया में तुर्काना है, कंफ्यूजन भी हुआ तो तुम्हें मैंने बता दिया ए और यू का लॉजिक। डीजे तो असल में बड़ा अच्छा था सर, असल हो गया। अब ये युगांडा डीआरसी के बॉर्डर पे पहले अल्फाबेटिकली चलेंगे, ए आता है मतलब एल्बर्ट, और ई मतलब एडवर्ड, बचा रवांडा का कीबू। अब तुमसे बोलो क्या नहीं हो रहा है, एक मौका खत्म होता है, दूसरा मौका। जाम्बिया जिम्बाब्वे के बीच में जो था वो था करीब आ, मालावी से हम लगा देंगे यहाँ पर न्यासा, तो ऐसे ऊपर है नासिर, अब नासिर में ए है वाई वाला याद रखना, लंबा सा है तंग नहीं का। युगांडा केनिया में ए मतलब एल्बर्ट, ई मतलब एडवर्ड, बचा कीबू। ये बड़ा सा विक्टोरिया, ये ताना में ए ताना, और ये हो गया टीयू तुर्काना। ठीक है, आगे बात समझ में। और ये हो गया आपका असल, कोई दिक्कत, आखिरी मौका। ये दो मौके हो गए, तीसरा मौका पड़ा, दो मौके में कोई व्यक्ति लर्नर इधर कॉपी में देख रहा हो, इधर देख रहा हो, पानी पीने में लगा हो, यहाँ देख रहा हो, वहां देख रहा हो, तो तुमसे समझदार कोई व्यक्ति है नहीं इस दुनिया में। जी हाँ, क्योंकि तुम्हारा जो घमंड है कि भाई मुझे तो सारा आता है, मतलब ये चाहिए मेरे को, ये कॉन्फिडेंस मांगता हूँ। जी हाँ, तो ये जो है सर अपने लिए कौन है, करीबा, ये मालावी न्यासा, ये लंबा सा तंग नहीं का, केनिया के पास वाला तुर्काना, तो ये हो गया ताना, ये हो गया असल, ये इधर ये नासिर। उसके बाद में यहाँ पर मैं आऊँगा, विक्टोरिया सबसे बड़ा दिख रहा है, इधर ये एल्बर्ट, इधर एडवर्ड, ये लगे रवांडा वाला कीबू, तो आप लगा देना। कोई बहाना बनाना किसी को किसी प्रकार का, देखो तुम्हें सारी चीज़ आती है, तुम पोल हड़बड़ी में मत करना। मुझे पोल लर्नर बड़े अच्छे लगते हैं जो 10 सेकंड लेट पोल लगाते हैं लेकिन सही लगाते हैं, तो थोड़ा रुक के पोल लगाओ। देखो ये लेक्स का मामला है, मतलब कंफ्यूजन बहुत है, रुक के लगाओ आ जाए। असल लेक, असल ए डबल एस ए आर, असल लेक कहाँ है? तो असल जिबूती की बात हो रही थी, आंसर बी लगा देना था। नासिर लेक कहाँ है? नासिर, एन ए डबल एस ई आर, नासिर। गुड। और न्यासा पूछे तब क्या करोगे? न्यासा, तंगनीका को मत देखो, न्यासा को देखो, मालावी न्यासा, क्योंकि मोजाम्बिक तंजानिया और मालावी में है। उसके बाद में करीबा लेक कहाँ होगा? करीबा लेक, करीबा। और वो कहाँ मिलेगा? तंगनीका कहाँ मिलेगा? तंगनीका लंबा सा है। विक्टोरिया सबसे बड़ा लेक कहाँ होगा? गुड। और तुर्काना कहाँ होगा? तुर्काना टी यू आर के एन है। गुड। और एल्बर्ट लेक कहाँ? ए वाला एल्बर्ट, एडवर्ड नहीं, एल्बर्ट, ए एल बी आर टी। गुड। एडवर्ड कहाँ है? एडवर्ड, ये भी ठीक है। एंड वेयर इज कीबू? पोल सब आ रहा है भैया, रिफ्रेश करो, सब कुछ, सब चीज मिल रही है। गुड। ताना लेक कहाँ? टी ए एन ए, नॉट यू, ए। जाम्बेजी नदी पे था करीबा, जाम्बेजी नदी पे था करीबा। अलमंजिला, तिमशा, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर का संबंध सुएज कैनाल से है। अलमंजिला, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर का संबंध सुएज कैनाल से। एब्सोल्युटली ट्रू। ताना लेक कहाँ है? ताना, टी ए एन ए, ताना। बस, सब तुम्हारे ऊपर है, सब तुम्हारे मन के ऊपर है, तुमने जो ठाना वो होगा, तो कब ठानोगे मुझे नहीं पता। अब देखो ना, लगभग आपके आंसर सबके सही थे। कितनी मतलब बेसिक चीज है, उस पर ध्यान हमारा मन कभी जाने ही नहीं देगा, उसे पता है ना, मेहनत करनी पड़ेगी। घाना में आ जाओ, घाना। तो कहते हैं मेडिटेशन करो, ये करो वो करो, अच्छी चीज़ है, करना चाहिए, बट मुझे लगता है कि तुम अपने मन पे कंट्रोल कर लो थोड़ा सा। मन पे कंट्रोल मतलब मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल कोई सजा दे दो, जो चाहते हो वो करना चाहो तो थोड़ा सा बोल दो भाई कि देख भाई मैं संभाल ले यार, करवा दे यार, अच्छे से बात करो, मन से तुम्हारी बात मानेगा। गाना, गाने याद आ रही, गाने का कहाँ क्या कौन सा कोच था गाना में बताओ? गोल्ड कोच था ये, बहुत बढ़िया। लेक वोल्टा, लेक वोल्टा, लेक वोल्टा। कुछ नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सीधा आएगा गाना में, मैच द कॉलम, लेक वोल्टा कहाँ है, हो गया। ठीक है प्रभु जी, प्रभु जी, ठीक है, लेक वोल्टा कर लिया यार, कहाँ है गाना, कोई तकलीफ नहीं है। अगला लेख है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, काम का भी है। लेक चार्ड, CHAD चार्ड, सूख रहा है बेचारा ये, तो चार्ड लगा है N1 N2 C1 C2, कुछ नहीं दिख रहा है वहां, तो मन की आंखों से देखो दिखेगा। लेक चार्ड, चार्ड नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून, मन की आंखों से, पानी तो सूख गया ना इसलिए दिखा जी। चार्ड कौन से देशों से लगा है वो तुम्हें पढ़ना है। हो गया। अब नाइजीरिया में एक लेक है, कौन बताएगा? ओगुटा। माली में एक लेक है, सूख रहा है, फैग्यूबाइन, फैग्यूबाइन, फैग्यूबाइन। बस हो गया लेक खत्म।
ओगुटा और माली। वो एक लेक पिंक पिंक हो गया था न्यूज़ वाला, तुम न्यूज़ वाला पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। लेक सेनेगल में लेक रेतबा, रेतबा रेतबा, जी हाँ रेतबा, ये पिंक हो रहा था, पिंक कलर हो गया था एलगी के कारण। सेनेगल में रेतबा, पिंक ले लो गाइस। तो रेतबा को अच्छे से याद कर लेना, ये थोड़ा मतलब न्यूज़ में था करंट अफेयर्स में सेनेगल में। कल की क्लास को, आज की क्लास को देखो, आपकी पॉलिटिकल मैप स्ट्रॉन्ग है तो ये लेक्स वेक्स पढ़ना या समझना आसान है थोड़ा सा। अब मान लो कंट्री की नॉलेज नहीं है तो तुम क्या लेक्स कवर करोगे। और अभी नहीं, तुम पीवाईक्यू लगाओगे तो समझ आएगा कि ये कुछ भी उठा के देते हैं। मैंने कुछ ऐसा इनका कोई वही धनुष्मान गेम चला देते हैं मैप के नाम पे, क्योंकि तुम रैंडम कोई भी लेक उठाओ, अभी साल में कुछ ना कुछ तो न्यूज़ में रहा ही होगा। नहीं कुछ न्यूज़ में तो सरकार ने उस लेक के साथ जो है सफाई का अभियान चलाया, लो अब न्यूज़ तो दी, तो पढ़ लिया करो यार। मतलब ओगुटा जो है वो नाइजीरिया में है, फेक्यूबाइन माली में है, रेतबा सेनेगल में है। रेतबा इज इन सेनेगल, फेक्यूबाइन इज इन माली, नाइजीरिया ओगुटा, और उसके बाद गाना गाना लगाना आपको वोल्टा। हो गया लेक समाप्त। फेक्यूबाइन डेजर्ट में ड्राई हो रहा है। जो रिफ्ट वैली के लेक थे उनके नाम बता दो, क्योंकि तुमने जो मैप से पढ़ाया उसमें मैंने ध्यान नहीं दिया। अरे प्रभु, तुर्काना, एल्बर्ट, एडवर्ड, किबू, तंगनईका, मालावी, ये लेक रिफ्ट वैली लेक थे, विक्टोरिया नहीं था। सबसे कठिन चीज अफ्रीका में लेक्स याद रखना है, बाकी तो कुछ है नहीं, यूं ही समाप्त हो जाएंगी सारी चीज। खत्म हो गया भैया लेक। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग बना लेते हैं जल्दी से, क्विकली आप लोग बनाएं नेक्स्ट हेडिंग। डेजर्ट ले लो गाइस, मरुस्थल। बट उसके पहले क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं, मंजिला, तिमशा, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर, नासिर, ताना, असल, तुर्काना, युगांडा डीआरसी के बीच में, एल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू, तंगनईका, न्यासा, करीबा, विक्टोरिया, वोल्टा, ओगुटा, फेक्यूबाइन, रेतबा, चार्ट। 5 मिनट लगता है रिवाइज करने में, ब्लैंक पेज पे सच्चाई को सामने लाया करो, लिख लिया करो जरा। मान लो गाड़ी अटक गई रेतवा में, पता तो लग जाएगा रेतवा याद नहीं हुआ। इधर इधर होगा, डीआरसी की तरफ होगा सर। रिपीट वन टाइम नहीं, यहाँ पर रिकॉर्डिंग से 6 बार देखिए अपना, है ना। मतलब अब तुम्हें थोड़ा सा लगना चाहिए कि सर को क्या किस चीज़ के लिए कहना है। अब तुम फेफड़े मांगने लगे हो। हाँ, अब रिपीटेशन नहीं, फेफड़े हैं। हेडिंग बना लो बेटा जल्दी से, डेजर्ट्स, मरुस्थल। इक्वेटर जो है पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग लेक, न्यासा, विक्टोरिया, एल्बर्ट, तंगनाइका, किस में जाता है? 4 वाले बोल दूंगा, इक्वेटर किस में जाता है? ऑड वन बताना है तुम्हें, एडवर्ड, विक्टोरिया, एल्बर्ट, तुर्काना। विषम कौन है इसमें से? विषम का मतलब पता है तुम्हें? एडवर्ड, एल्बर्ट, तुर्काना, रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली नहीं है। ओ ऐसा क्या? मैं तो मतलब लगा रहा था कि ये आपके नाम के ऊपर लिखा हुआ है, सो दिस इज ऑड वन, मैंने डी लगा दिया। सही। अरे भैया ये रिफ्ट वैली पढ़ाया ना तुम्हें, बताया था तुमको मैंने, अभी तो बताया मैंने तुमको, पता नहीं कहाँ हो तुम लोग। डी वालों में जानना चाहता हूँ मैं, तुम पे रिसर्च करना चाहता हूँ, तुम क्या सोच के लगाया तुमने तुर्काना, बताइए हमें। जी हाँ, बताइए जल्दी बताइए, रिसर्च करना है। गजब का सवाल है भाई साहब, शांति से पढ़ना, जल्दबाजी मत करना, रॉकेट मत बनना। मैंने कमेंट सेक्शन में बंद कर दिया, शांति से पूरा कॉन्सेंट्रेट। आसमान डैम, इमेजिन करो आसमान डैम, नासिर लेक के पास है। असल लेक इजिप्ट में, ताना जो है वो ब्लू नाइल का सोर्स है, और करीबा जो है वो रिफ्ट वैली का एग्जांपल है। करीबा जो है वो रिफ्ट वैली का एग्जांपल है, असल इजिप्ट में। वो कह रहा है कि ओनली वन ऑफ अबव इज करेक्ट, ओनली टू ऑफ अबव आर करेक्ट, ओनली थ्री ऑफ अबव आर करेक्ट, ऑल फोर ऑफ अबव आर करेक्ट। इनमें से कौन कौन से सही है? बताओ। रिसर्च तो बनती है, पूरे गाना गाना बंद कर दो बेटा तुम, गाने तो बंद कर दो। करीबा रिफ्ट वैली लेके क्या? अरे डैम था भाई, करीबा डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे थे यार तुम, फिर गया। और ये असल इजिप्ट में, तुम्हारी आंखों क्या मतलब, जो आंख है, नयन है, चक्षु है, नेत्र है, बटर नहीं निकला आंखों से। फूड ब्लॉगिंग कर लो गाइस। जी हाँ भैया, ये क्या है? ये हरी चटनी है, अच्छा ये हरे रंग की है। ओके ओके ठीक है, तो देखिए इन्हें हरी चटनी बना दी है, अभी हरी चटनी डालेंगे। अरे इजिप्ट में नहीं था लेक, असल था जिबूती में। करीबा जो था वो रिफ्ट वैली नहीं है, तो दो तो है, बाकी आसमान में लोकेटेड नियर लास्ट, ओके ठीक है चल जाएगा, लेक आने सोर्स ऑफ ब्लू नाइल, ओके चल जाएगा। दो सही है, ओनली टू ऑफ अबव, करेक्ट। सी वालों, ए वाले तो पता नहीं क्या चाहते हो तुम, कहां जाना चाहोगे। और डी वालों को तो क्या पानी की इच्छा, क्या खोने का डर, आज बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा मेरे सर। डी लगा रहे हो तुम, ऑल फोर आर करेक्ट है। अब आपको नॉर्थ से साउथ के अरेंजमेंट करने हैं।
नॉर्थ से साउथ का अरेंजमेंट करना तुमको, नॉर्थ से साउथ का। एडवर्ड एल्बर्ट तंगनेका तुर्काना, एल्बर्ट एडवर्ड तंगनेका तुर्काना, तुर्काना एडवर्ड एल्बर्ट तंगनेका, तुर्काना एल्बर्ट एडवर्ड तंगनेका। हाँ, गजब का सवाल है। कुछ बच्चे ये लगा देते हैं, मुझे पता था कि तुमने ए देखा, ई देखा, टी देखा, इसको भूल गए, ये ऊपर के नियम है। आया मजा, जानबूझ के तुर्काना को वहां सेट किया है मैंने, पछतावा भी होना चाहिए था, इतना बढ़िया सवाल खा गया। क्योंकि यहाँ तो कोई ध्यान नहीं देता हूँ, होगा कुछ ना सीक्वेंस तो ये, अरे भैया। चलो ठीक है, आगे बात। नहीं कोई गट फीलिंग नहीं लगेगी यहाँ कोई गट फीलिंग नहीं है, मतलब यहाँ सीधा कि तुम्हें याद है कि नहीं याद है, नहीं तो नहीं याद है तो गलत होगा। गट फीलिंग वाला एक भी क्वेश्चन नहीं है ना। गट वट तो तुम अच्छे कर लेना जैसे भी करते हो, पर मैं तुमसे जो कह रहा हूँ कि यहाँ कोई गट फीलिंग का काम ही नहीं है, सीधा काम है। पता है, हाँ पता है तो लग गया, नहीं पता है गलत होगा। बहुत बेसिक बात, मतलब तुम देख लो, एक भी क्वेश्चन कुछ नहीं सीधा, और ये वर्ल्ड मैथ की खास बात है। पता है ठीक है, नहीं तो बैठे वैसे बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया मतलब लेख वेख तुमने अब दुरुस्त कर लिया अपने। मरुस्थल की हेडिंग बनवा दी थी, तो मरुस्थल की हेडिंग बनाते समय कौन सा मरुस्थल है यहाँ पर? छुट्टी दे दो सर, जाओ ना बेटा जाओ, छुट्टी दे, क्या तुम्हारे लिए रोज छुट्टी है? अभी छुट्टी है, मैं तो परसों के लिए आज पढ़ा रहा हूँ, अभी चले जाओ। जो हम डेजर्ट पढ़ते हैं दुनिया में, या सबसे पहले जीवन में कोई डेजर्ट सीखा है हमने, तो एक ही सीखा है, दैट इज सहारा डेजर्ट। ओके सर, एक ही तो डेजर्ट आता है। हो ये तो याद तो है सर, जो सहारा डेजर्ट। रुको एक फोटो ला रहा हूँ। दिख रहा है क्या? सहारा डेजर्ट दिख रहा है, सहारा डेजर्ट, डेजर्ट। वो एरिया तुम्हें लगभग पता है ऊपर का। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट यूं ही नहीं कहते, लेकिन दुनिया का ये सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट। ठीक है, क्योंकि ऐसे ठंडा डेजर्ट देखने आओ तो अंटार्कटिका और इससे बड़ा, अंटार्कटिका तो बड़ा होगा कूलर। ठीक है, कंट्रीज वगैरह चाहो तो थोड़ा सा याद रख सकते हो बेसिक, कि माली में है, नाइजर में है, चाड में है, सूडान में, इरिट्रिया तक थोड़ा बहुत गया हुआ है, मेनली इजिप्ट, लीबिया, तुनिसिया, मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटिया। तो 10 प्लस कंट्रीज का सहारा है, 10 से ज्यादा नहीं है। जी हाँ, मतलब कुछ तो बॉर्डर के कारण जुड़ गए, जैसे इरिट्रिया जुड़ गया, तुनिसिया जुड़ गया, मोरक्को जुड़ गया, ये बॉर्डर के कारण, नहीं तो मेन तो इधर वेस्टर्न सहारा, मॉरिटिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, चाड, इजिप्ट, सूडान। कैसे लिखे हाथ से और कैसे लिखोगे? पहला पॉइंट लिखो, सहारा डेजर्ट, लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन कौन से देशों में है? तुम्हें लगे तो देश के नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सामने तुम्हारे लिखा हुआ है। इतना तो लिखो तुम, फिर आगे बताता हूँ क्या करना है। लिखो जरा जल्दी से। लिखो 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 जल्दी। ये क्वेश्चन देख रहे हो, इजिप्ट में नाइल रिवर है फिर भी डेजर्ट। हमेशा ध्यान रखना, नदियों से डेजर्ट डिसाइड नहीं किए जाते। राजस्थान से मिसकॉल आने लगा कि हमारे यहाँ तो लूनी भी है, साबरमती भी है, तो बोले, और बोले हमारे यहाँ तो बोले जवाई रिवर भी है, घग्गर भी है। हो गया भैया, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आपने ग्रासलैंड के दौरान मैंने कुछ चीजें बताई थी कि कभी भी अचानक डायरेक्ट शुरुआत में ही डेजर्ट शुरू नहीं होते। तो इसका जो साउथ वाला हिस्सा है, थोड़ा दक्षिण वाला पोर्शन, ये वाला, उसे हम साहेल कहते हैं, साहेल, है ना। साहेल मतलब ये इस तरह का रीजन जहां पर थोड़ा डेजर्ट, अभी इसको पूरा डेजर्ट नहीं कह सकते ना, पूर्ण रूप से डेजर्ट कह सकते हो इसको आप, नहीं, ये ट्रांजिशन एरिया है। जी हाँ, तो मैंने क्या बोला कि सहारा डेजर्ट तो मरुस्थल है ही, रेत और ये क्यों हो रहा है? हेलो, हेलो, आ रही आवाज? ठीक है, पढ़ाऊं पढ़ाऊं पढ़ाऊं। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो सहारा डेजर्ट है, इसका साउथ वाला हिस्सा जो है उसको साहेल बोला जाता है। साहिल रीजन, साहिल रीजन मतलब यदि डेजर्ट एरिड एरियाज होते हैं तो सेमी एरिड एरियाज है ये साहिल। तो ये एकदम पूरा डेजर्ट एरिया नहीं है, ये कुछ इस तरह का, और न्यूज़ में इसलिए बना रहता है क्योंकि इसमें बड़े इनिशिएटिव चल रहे हैं, ग्रेट वॉल बना रहे हैं हम, ग्रेट ग्रीन वॉल, इस तरह के प्लांटेशन हो रहे हैं यहाँ पे, धीरे धीरे हरा बना रहे हैं इसको धीरे धीरे। जी हाँ सर, तो उसके चलते न्यूज़ में रहता है। तो क्या लिखे हम इसका, सारा डेजर्ट में अगला पॉइंट बनेगा साहिल का, साहिल का। सदर्न एक्सटेंशन दक्षिणी भाग जो कि अर्ध शुष्क है, सेमी एरिड है, ग्रीन वॉल बनाई जा रही है जहाँ पे। तो साहिल जो है सदर्न एक्सटेंशन ऑफ सहारा डेजर्ट, ठीक है, सहारा मरुस्थल का दक्षिणी भाग, ग्रीन वॉल मतलब पेड़ पौधे वहां पर लगा रहे हैं, सदर्न मतलब सहारा का दक्षिण भाग। इसमें मोरिटियाना देश आता है, सेनेगल आता है, माली आता है, बुर्किना फासो आता है, अल्जीरिया थोड़ा सा है, नाइजर है,
थोड़ा सा नाइजीरिया वाला पोर्शन भी है, चार्ड है, सूडान है, एरिट्रिया है, और ये इतना सा हिस्सा साउथ सूडान का है। मन करे तो लिख लो। बट साहेल जो है हमेशा याद रखना कि कल को न्यूज़ में तो पता होना चाहिए दुनिया में हम कौन से क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब क्या करेगा यूपीएससी कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन देगा ना तो तुमसे बदला नहीं ले रहा वो, ऐसी कंट्रीज देगा कि जिसमें बुद्धि लगा सको तुम। जैसे केनिया दे देगा, आराम से अलग हो सकता है तुम लोगों से। इथियोपिया दे दिया, दूर हो जाएगा। इजिप्ट दे दिया, दूर हो गया। लीबिया दूर हो गया, मोरक्को काफी दूर हो गया। कॉन्गो दे दिया, काफी दूर हो गया। केनिया दे दिया, तंजानिया दे दिया, ऐसे पूछेगा वो तो ये तो आराम से तुम अलग कर सकते हो। पर ये याद रखना कि ये साउथ में है। किसके साउथ में है? कैमरून ब्रिज में। किसके साउथ में है? हाँ, पीवाईक्यू लगाने में कंफ्यूजन हो जाता है। नहीं, यही तो है। रैंडम उठा के पीवाईक्यू लगाओगे तो नहीं होगा। इसलिए वो जो शीट्स मैंने दिया टॉपिक वाइज थी, तो उसके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्वेबल होंगे, पहले उनको सॉल्व करो। कुछ क्वेश्चन मिक्स रहेंगे, उनको भी छोड़ दो। जो सिर्फ उन्हीं से रिलेटेड है, पहले उनको सॉल्व। हम क्या चाहते हैं कि थोड़ा पढ़ के पूरी दुनिया के क्वेश्चन सॉल्व करें। ऐसे थोड़ी होता है। सर शीट कहाँ है? शीट पुरानी क्लासेस में। जब आप पुरानी क्लासेस ध्यान से देखोगे तो तुम्हें मिलेगा शीट। अब मैं जानबूझ के नहीं दे रहा हूँ ये शीट। इससे क्या होगा कि तुम लोग क्लास में एक तो टाइम से भी आओगे, रेगुलर आओगे और ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से सुनोगे। इतना तो बनता है ना। 2x 3x में जब चीजों को देखोगे ना तो बस ऐसे ही होगा। सहारा का साउथ वाला हिस्सा साहिल आप लोगों ने लिख लिया है। इसका ये वाले पोर्शन को हम अर्घ कहते हैं और इधर वाले हिस्सों को हम लोग हमाडा कहते हैं। ये क्या पढ़ा रहे हो सर? लिख लो, अर्घ और हमाडा। ये क्या चीज है सर? अर्घ है सैंडी पार्ट ऑफ सहारा, स्टोनी पार्ट ऑफ सहारा, मतलब जो पथरीला हिस्सा है, चट्टानी हिस्सा है वो हमाडा है, और जो रेत वाला हिस्सा है, बालू वाला जो हिस्सा है, उसको अर्घ है। तो जीवन में बस तुम्हें याद रखना है कि कल को एग्जाम में पूछ ले कि अर्घ हमाडा साहेल का संबंध कौन से डेजर्ट से है, तो आंसर शुड बी सहारा। अर्घ हमाडा ठीक है, अर्घ हमाडा। तो ये मैप वाले, ये इधर आपको थोड़ा सैंड वाला पोर्शन मिलेगा, इधर रॉक वाला हिस्सा मिलेगा। चलिए, सारा डेजर्ट खत्म होता है, समाप्त होता है। अब आते हैं हम लीबियन डेजर्ट में। लीबियन डेजर्ट, लीबियन डेजर्ट में क्वेश्चन पूछेगा कहाँ है, तो आप आंसर दे दोगे लीबिया में। लीबिया का मरुस्थल कहाँ है? तो बोले लीबिया। तो तुम मेरे को एक बात बताओ, ये क्वेश्चन आएगा क्यों? है ना, ये क्वेश्चन आएगा क्यों? तो यहां जो आएगा वो लिख लो, एक वर्ड, सेरिर, स्टोनी पार्ट ऑफ लीबियन डेजर्ट। चट्टानी हिस्सा जो होगा, चट्टानी पथरीला हिस्सा जो है लीबिया का, उसको हम सेरिर कहते हैं। उसी का ही एक्सटेंशन लीबियन डेजर्ट। तो अर्घ हमाडा साहिल सहारा से रिलेटेड है, और सेरिर जो है वो लीबिया से रिलेटेड। जो कहाँ क्या लग रहा है बेटा वो लगे रहने दो, तुम अभी लिख लो, है ना। फिलहाल तो लिख लो जल्दी से। हो गया यहाँ तक? हिमांशी बेटा लिख लो ना, है ना। लीबिया में है डेजर्ट है तो लीबियन डेजर्ट लिख लीजिए, परेशान मत होइए। अपने को ज्यादा रिसर्च नहीं करना। आगे बढ़ेंगे, ध्यान यहाँ लगाना। सूडान में डेजर्ट हो रहे, नूबियन डेजर्ट। अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो? लीबिया में तो सहारा है। अरे तो उस देश का उसको अलग से नाम लेना, रीजनल नेम लेना, फिर क्या कर लोगे? उसी का हिस्सा एक्सटेंशन है, फिर क्या करोगे? आप बोलो। तो जो पढ़ा रहा हूँ उधर बुद्धि नहीं चल रही, बाकी जगह सब जगह लगाएंगे। ये लीबिया में शरीर याद करके, लीबिया में है, नोट्स बना लो, याद कर लो, अगला हेडिंग जल्दी से बना के सूडान में नूबियन डेजर्ट लिख लो। पता नहीं यहाँ वहां लगे हुए नई नई चीजें करेंगे। सूडान में नूबियन डेजर्ट। एक बार वापस ब्लैंक मैप में आएंगे तो ये पूरा डेजर्ट जो दिख रहा है वो ज्यादातर सहारा का हिस्सा था। इसका नीचे हमने जो पढ़ा वो पोर्शन साहिल था, इधर अर्घ था और इधर हमाडा था। इधर आपका अर्घ हो गया, हमाडा हो गया और नीचे हो गया साहिल। यहाँ लीबिया में सिर्फ। सूडान का डेजर्ट बताओ? नूबियन। नूबियन बोलो जरा 5 बार, 5 बार बोलना है। नूबियन और कंट्री भी बोलना है। कंट्री भी बोलोगे आप लोग। कंट्री क्या बताओगे? हो कंट्री बोलना है। ठीक है, शरीर कहाँ होगा? शरीर कहाँ होगा? वहां होगा जहां होना चाहिए था। वापस आ जाओ नामीबिया में, नीचे नामीबिया से नामीब डेजर्ट है। अब हमारे साथ कुछ बच्चे हैं वो नूबियन लगा देते हैं यहाँ पे। मुझे नहीं पता आज तक समझ नहीं आया पिछले 9 से 10 सालों में कि बच्चों को ये नूबियन और नामीबिया का क्या करूँ। हाँ, क्या करूँ इनका मैं? तो नामीब से नामीबिया याद रखेंगे, है ना। नूबियन नहीं लगाएंगे। नूबियन कहाँ लगाएंगे? सूडान में। आखिरी डेजर्ट लास्ट। सुन के मजा आ गया। 7 करोड़। आखिरी डेजर्ट है कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट। तो कालाहारी डेजर्ट कहाँ मिलेगा? पहला क्वेश्चन बोट्सवाना में। दूसरा लिखना है कालाहारी में आपको एक ट्राइब मिलती है, बुशमैन ट्राइब।
बुशमैन, बुशमैन ओल्डेस्ट ट्राइब है बुशमैन, कालाहारी बुशमैन। ठीक है, सहारा की ट्राइब पता है किसी को? ट्यूरेक्स, ट्यूरेक्स। पहले तो तुम बुशमैन लिख लो, अलग तनाव हो जाएगा, नहीं तो कि मेरा क्या रह गया। सो त्वरित पीपल जो मिलेंगे तुम्हें कहाँ मिलेंगे? सहारा डेजर्ट में। त्वरित मतलब TUAREG, TUAREG, TUAREG। कोई बहाना बनाना है? नहीं बना लो। भैया ट्यूरेट डेजर्ट नहीं थे, वहां की ट्राइब थी सहारा डेजर्ट की। देखा, मैं तो लिखने में व्यस्त था, तुम क्या बोलते हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्यों सुनूं? क्योंकि मैं अभी बोत्सवाना में लिख रहा हूं, मैं क्यों सुनूं? मत करो ये। चलो, नामीब डेजर्ट कहां है? नामीब, नामीब कहां है? नामीब, नामीब से बना नामीबिया। कालाहारी, क्यों अटकामा पेटेगोनिया तो नहीं बोल रहे डेजर्ट तुम लोग? साउथ अमेरिका। नूबियन, नूबियन, नूबियन डेजर्ट। उसके बाद में लिबियन, लिबियन, लिबियन में सेरिर। अर्ग हमाडा साहिल। नामीब, नामीब, नामीब। डेजर्ट क्लियर? ये नासिर, ताना, तुर्काना, असल, एल्बर्ट, एडवर्ड, तंगनैका, मालाविन्यासा, करीबा, विक्टोरिया, वोल्टा, फेग्युबाइन, चाड, ओगुटा, रेतबा। जी हाँ, इन्हें याद रखना है। बीच में कीबू। माउंटेन्स, ग्रासलैंड्स, रिवर्स, एक आध प्लेट्यू। कल समाप्त अफ्रीका। आज की सेवा यहीं तक। मतलब मैं पढ़ा सकता हूँ, पर वही बात है कि काम खत्म नहीं करना मुझे, मुझे चीज़ों को सिखाना है। सो टेक योर टाइम, आज समझ लीजिए 10-15 मिनट इनमें बिताइए, मुश्किल से 10-15 मिनट, ज़्यादा समय खराब करना, और भी चीज़ें तुम्हें पढ़नी है। आज का रिपोर्ट क्या कहता है? आज का रिपोर्ट ये कहता है कि जो है कपिल, शिता, सरित, ज्योति, मानव, शशिधर, सकीना और सुमई और मंगो रुखसार अपनी रैंक जरूर बता के जाओ। 6, 4, 8। अरे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब तुम और चलो ठीक है।